चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, प्रतीक से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 292 है, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं। तो प्रतीक, सबसे पहले आपको 292 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रतीक ने ये रैंक जो है वो ड्रॉप ईयर के साथ अचीव की है। तो प्रतीक, आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है वो कब आपने सोचा, किस ढंग से आपने प्रिपरेशन की और पूरे होल ईयर किन किन बातों का ध्यान रखा? तो मेरा नाम प्रतीक है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। और बेसिकली पहले तो मुझे निमसेट एग्ज़ाम का पता तक नहीं था कि मतलब निमसेट एग्ज़ाम भी होता है। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर डिफेंस का थोड़ा ज़्यादा क्रेज है। यस। तो मेरे भाई भी सारे डिफेंस में थे और मैं भलेट नाम की जगह से आता हूँ, वहाँ पे सब मतलब डिफेंस का ही क्रेज़ था। तो 12th करते मतलब कंप्यूटर में था मेरा शुरू से इंटरेस्ट, तो मैंने BCA रख लिया अपना। और साथ ही में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इसमें था मेरा कि मैं यहाँ जाऊँ। और बाकी मतलब फिर साथ साथ में मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो मतलब आपने NDA वगैरह का तैयारी किया हुआ था? NDA या CDS? नेवी का। अच्छा, नेवी का। ओके। तो मेरे बैक टू बैक मैंने 2 नेवी एग्ज़ाम क्लियर किए, एक बार आर्मी का भी किया, पर होता है ना कि थोड़ा मेडिकल में मुझे निकाल दिए गए, तो फिर वहाँ पे नहीं हुआ। तो BCA का मेरा तब तक फाइनल ईयर आ चुका था। और पिछले साल मैंने फिर वही आपके जो मैजिकल कोर्स वगैरह आते हैं उसमें मैंने लिया एडमिशन वगैरह। तो लास्ट तक आते आते मतलब फाइनल सेमेस्टर चला था, तो कुछ खास तैयारी नहीं हुई, तो मेरी रैंक कुछ 2000 तक पहुंच गई थी। फिर घर वालों से भी मैंने बात की कि अब तो यहाँ पे भी नहीं होगा। फिर वैसे तो सोचा कि प्राइवेट मतलब CU वगैरह चलते हैं हमारे वहाँ, तो उधर तो फिर पर मैंने उनको समझाया कि मतलब कि ड्रॉप दे लेता हूँ 1 साल। फिर मैंने आपके यूट्यूब चैनल से थोड़ा बहुत सर्च किया और 23 बैच का शायद आप ही के यहाँ से ऑनलाइन स्टूडेंट था मेरे गांव के साइड से, अभिषेक। यस। हाँ, उसका भी आप ही क्या। और इसीलिए जैसे अब आज आप ये सेशन ले रहे हैं ना, दे रहे हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इससे देख के मोटिवेट होता है, गाइड होता है। क्योंकि क्या होता है, यही तो गाइडेंस है कि हमें लाइफ को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो आपने उसको देख के कहीं ना कहीं मोटिवेट हुए होगे। हाँ, उसको भी मैंने कॉल किया तो उसने भी मुझे यही सलाह दी कि ड्रॉप ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आपको भी कॉल किया था कि करना चाहिए। फिर बाकी तो साल भर आपके सेशन चले रहते हैं, और स्पेशल सेशन, और उसमें होती रहती बात व्हाट्सएप पे भी। और फिर ऐसे करते करते मैंने तैयारी की और अब 292 रैंक का है मेरा। ओके। तो प्रतीक, आप एक बार बताओ, आपने जो फाइनल ईयर में, क्योंकि बहुत लेट ही ज्वाइन किया था, और इनफैक्ट मैजिकल कोर्स से जो बच्चे जुड़ते हैं वो कई बार उनको समझ में आता है कि हम 1 साल और कोशिश करें। मैजिकल कोर्स होता भी इसलिए, और वो अच्छी रैंक देते भी है नेक्स्ट ईयर, है ना। तो आपने भी दी। अच्छा, ये बताओ कि आपने जो इंटायर साल पढ़ाई की, टेस्ट पेपर्स जब होते थे तो उसमें जब स्कोर अप डाउन होते थे तो उसको कैसे मैनेज करते थे? पहले तो मैंने सिलेबस अपना स्टार्ट किया था, जैसे मैंने लगभग सितंबर में ज्वाइन किया था कोर्स आपका। फिर पहले तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे अलजेब्रा चलता था वैसे चलता, और वीकली टेस्ट तो होते ही थे हमारे, उसमें तो ठीक था। फिर एंड में नवंबर टाइम में जब फुल मॉक चालू हुए तब स्कोर गड़बड़ होने लगे थोड़ा। वही। पर मार्च तक आते आते तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता। फिर फाइनल मॉक सीरीज़ जब चालू हुई तो कभी स्कोर जा रहा 600, कभी 200। मैंने आपको कई बार मैसेज किया, इसीलिए बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहा, इसीलिए मेरे को पता है ना स्कोर अप डाउन, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपके साथ ये होता रहा था बहुत। मतलब कि पिछली बार भी ऐसे हुआ, तो इस बार भी वही हो रहा है। तो फिर CUT के टाइम भी मेरे कुछ 180 कुछ मार्क्स आए थे, तो फिर मैंने तभी पूछा कि सर स्कोर तो काफ़ी डाउन आ रहा है। तो मतलब उसमें तो कंप्यूटर थोड़ा इस बार अलग कर दिया था। फिर ऐसे करते करते लास्ट में फाइनल मॉक भी हुए थे, उसमें भी मतलब ठीक स्कोर आ रहे थे। फिर एंड में एग्ज़ाम हॉल में तो फिर जब एग्ज़ाम हॉल में आप गए और पेपर आपके सामने आया, तो पेपर देख के क्या थॉट आया? तो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो बच्चे थोड़ा स्कोर अप डाउन पे टेंशन लेते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछा, क्योंकि जब कोई सुनेगा तो वो अगले साल ध्यान रखेगा इस बात का। मेरे तो शुरू के मैथ के क्वेश्चन ही मतलब बिल्कुल हार्ड लेवल के आ चुके थे। फिर जैसे आपने बोला था कि 5-10 क्वेश्चन होंगे कि जो आगे पीछे मतलब मॉडरेट लेवल डिफ़िकल्ट जाएंगे, लेकिन सारा पेपर वैसा नहीं होता। तो मैंने पहले दो अपने स्किप किए क्वेश्चन, फिर आगे जैसे जैसे होता गया तो मतलब कुछ 25-26 क्वेश्चन बने थे। और सर ने बताया था कि आपसे नहीं बनेंगे तो किसी से भी नहीं बनेंगे वो।
फिर ऐसे LR ठीक थी और कंप्यूटर भी थोड़ा सरप्राइजिंग था पिछली बार के साथ। बिल्कुल सही बात है। और सर ने कहा था कि मैथ ही सिलेक्शन कराएगा, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे मतलब अराउंड 300 मैथ्स में बन गए। गुड, मतलब 25 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। यस सर। गुड। एक्यूरेसी तो आपको ठीक रखनी पड़ेगी, ये तुक्के मारोगे तो फिर मुश्किल होगा। और जितनी एक्यूरेसी आपकी होगी उतना आप बेस्ट दे पाओगे पेपर में। बिल्कुल सही बात है। और ओवरऑल कितने मार्क्स हुए? सर मेरे 420। अब आपके साथ मम्मी पापा हैं, उनको भी बुला लेते हैं, वो भी बहुत खुश हैं और आप भी खुश हो। डिफेंस से आप इनफैक्ट आप IT फील्ड में जाने वाले हो। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई प्रतीक की इतनी अच्छी रैंक के लिए। और प्रतीक का क्योंकि आपने बहुत अप डाउन देखे होंगे, थोड़ा परेशान होता है बहुत जल्दी, छोटी छोटी चीज़ों पे पैनिक भी हो जाता है, जो मैसेज से मैं अनुभव लेता हूँ क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ कई सारी चीज़ें मैसेज के थ्रू कनेक्ट होती हैं। तो सबसे पहले तो बधाई। और अब मैं चाहूँगा कि आप प्रतीक के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और मतलब किस तरह से इसने साल भर कैसे अपने आप को तैयार रखा? यार तो मैं तो ये कहना चाहूँगा सर पहले आपको थैंक यू। उसके बाद मायूस हो गया था बीच में थोड़ा, लेकिन जब आपसे पता नहीं ऑनलाइन देखा कहाँ देखा, फिर कह रहा मैं यही पेपर क्लियर करूँगा और कुछ नहीं करूँगा जी। मैंने कहा हम तो पैसे दे सकते हैं, बाकी करना तो तेरे को ही है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो बीच में यहाँ आने की जिद भी कर रहा था, लेकिन मैंने कहा तेरी इच्छा जैसे करना है, लेकिन फिर वहीं सेट हो गया और आगे देख लो कर ही दिया उसने। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। जी। आप क्या कहना चाहोगे? आप ही को बधाई दूंगी। Thank you। सारी जो इसने सीखा है वो आप ही से सीखा है। हमसे तो यही कहेंगे कि जैसे ये करना है वो करना, हमने कभी इसको मना नहीं किया। और इसने यही बोला कि मैंने ड्रॉप लेना है। पिछले बार में 2700 रैंक कितना था, 2000 के ऊपर ही था, तो कह रहा था कि मैंने ड्रॉप लेना है। तो ठीक है, जो बच्चे कहेंगे वो तो करना पड़ेगा। जी जी जी। फैमिली से काफ़ी सपोर्ट है। तो ये जब इसके स्कोर अप डाउन होते थे तो आपको परेशान करता था? क्योंकि अक्सर माँ को बीच में कोई बात नहीं करेगा, बस पढ़ाई में 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक रात में भी मतलब देखते थे, उठ के भी देखना तो भी पढ़ाई में लगा हुआ होता था। मैं बोलती कितना पढ़ता है तो वही मतलब तो नहीं, वो पढ़ाई की है इसीलिए तो देखिए आज यहाँ पर खड़ा है और इतनी अच्छी रैंक लेके आया है। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।